आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। आज मैं 5 अग्नियों के विषय में बात करने जा रही हूँ। मैंने इसके बारे में जब भी पढ़ा होगा बचपन से अब तक, तो मैंने ये देखा कि पंच अग्नि एक क्रिया होती है और उसमें बहुत लोग अपने को, ऋषि मुनि जब होते थे तो उन्होंने अपनी हड्डियाँ तक गला देते थे, स्वाहा कर देते थे। सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है और जब उनकी जनरेशन्स आगे बढ़ी होंगी तो फिर वही लोग बहुत ही उच्च कोटि के लोग रहे होंगे। आज आत्म साक्षात्कार के बाद, अपने ध्यान शक्ति के बाद यह महसूस किया है कि हम पंच अग्नि के बारे में बात करें और थोड़ा उसे समझने की कोशिश करें। तो पहली अग्नि हम लेते हैं मूलाधार चक्र के। मूलाधार चक्र जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित है। माता पृथ्वी को हम लोग एक जड़ की तरह देखते हैं कि जड़ है जैसे हमारी त्वचा है। ये भी क्या है, ऐसे अगर इसमें कोई संवेदनशीलता न डाली जाए, प्राण निकल जाए तो ये जड़ कहा जाता है। जड़ ही है, मांस भी जड़ ही है। रक्त में वह चेतना है जो दौड़ती रहती है, रक्त बराबर प्रवाहित होता रहता है, लेकिन मांस और त्वचा अपनी जगह पे रहता है। तो धरती भी देखने में ऊपर से बिल्कुल लगता है सब जड़ है और ये है, लेकिन जब आप उसके भीतर में जब बीज पड़ता है तो वही संचरण शक्ति ऊपर आ जाती है और वो हमको फलित कर देती है। तो जो पृथ्वी के भीतर भी आप देखते हैं एक अग्नि होती है। पृथ्वी के भीतर ही ज्वालामुखी है, लेकिन जब तक पृथ्वी को हम लोग बहुत कष्ट नहीं दें तब तक पृथ्वी उबलती नहीं है। पृथ्वी इस कदर भी शांत है और ज्वाला भी बहुत ही बुरा है। इसलिए हमारे भी शरीर में जब यह मदर पावर, मदर एलिमेंट दिया गया तो उसका यही मतलब था कि आपको एक शांत, एक जड़ की तरह रहना है और चेतन बिल्कुल उनके भीतर के जो शक्ति हैं उनकी तरह रहना है। तो जैसे कहते जो मैग्नेटिज्म है वो गणपति की शक्ति है और इस तरह से बहुत सारी जो शक्तियाँ धरती माँ में डाली गई वही हम सब में डाली गई। जो सबसे बड़ी अग्नि है वह पवित्र अग्नि है, ठीक है। बिना पवित्र अग्नि के, और वो पवित्र अग्नि हमारी कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यह पवित्र अग्नि अगर ये कुपित हो जाती हैं तो हमारा पूरा का पूरा रुद्र खराब हो जाता है, हम संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं और फिर हमारी कुंडलिनी माँ उठती भी नहीं है, वो फ्रीज हो जाती हैं, वो जम जाती हैं। और श्री माता जी ने बताया कि ये बहुत मेहनत के बाद भी जब माँ आदिशक्ति स्वयं जब कुंडलिनी सबकी जागृत करती थी तो बोलते थे बहुत लोगों के पहाड़ों की तरह, ये पत्थरों की तरह कुंडलिनी होती हैं, भारी होती हैं कि मेरे ही हाथ थक जाते हैं, तो फिर हम मनुष्यों के क्या बिसात है। तो अगर हम स्वयं को हल्का कर लें, क्योंकि अग्नि जो होती हैं वह शीतल भी होती हैं। और जैसे कि आप खूब गर्म चाय लीजिए और जो उससे वो अग्नि जो वाष्प निकले, अगर आप उस पर हाथ रखें, आपका ध्यान रहे शुद्ध चेतना में, तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से गर्म भाप भी ठंडा होता है, तो वो अग्नि ठंडी भी अपनी प्रकृति देती हैं। कई लोग कहते हैं कि बर्फ़ जो होता है वो इतना गर्म होता है और छूने में कितना ठंडा लगता है, पर कई इसको मानते हैं कि अग्नि की वो पराकाष्ठा है जो बर्फ़ है। तो इस तरह से हम लोग अपने भीतर की अग्नि को देखें। हम मूलाधार चक्र में, जिसको हम कहते हैं कि ये गणपति का स्थान है, और इनके जो शासक देवता हैं वो मंगल ग्रह हैं, वो भी अग्नि है। और कहा ही जाता है कि 2025 में मंगल ग्रह बहुत प्रभावी हैं, इसीलिए ज़्यादा अग्निकांड होंगे, युद्ध होंगे, मार काट होंगे, क्योंकि अग्नि जो है अगर उनको शांत न किया गया, अगर मंगल ग्रह को शांत न किया गया, अगर हमको उसका तरीका नहीं आया तो हम लोग भी इसी के साथ ही पीसते चले जाएंगे। तो हमको अपने मंगल ग्रह पे ऊपर में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ऊपर में जो मंगल ग्रह है, और अगर हमारा सही है या गलत है मंगल ग्रह, उससे भी वास्ता न रख के हम अगर सिर्फ यही प्रार्थना करें कि सब जगह शांति हो, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी से जुड़ा हुआ हमारा ये अंतरिक्ष में मंगल ग्रह है, उसकी शांति के लिए हम सब अगर प्रार्थना करते हैं, अपनी चेतना को स्वस्थ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, अपने अंदर पवित्रता रखते हैं, तो हमारी ये अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, उस तरह से नहीं जलाएगी, उस तरह से पीड़ा नहीं देगी जिस प्रकार एक आम आदमी जो नहीं समझ पा रहा है अपने जीवन को, अपनी पवित्रता को, उनको बहुत परेशान करेगी। आज जो लोग सोचते हैं कि हम मतलब ये तरह की
गंदी फिल्में ही देख करके आनंद प्राप्त कर लें, गंदे गाने सुन करके आनंद प्राप्त कर लें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बार बार आपके मूलाधार चक्र को प्रोवोक करती हैं। और इस तरह से कि जो चेतना जो नीचे की तरफ हमारी डाली जाती है बार बार, ये कहाँ से आती है? हम आँखों से देख रहे होते हैं, हमारी आज्ञा चलने लगती है, और चूँकि ये विशुद्धि चक्र में भी आता है, ये आँखें, ये सब कुछ, ये हमारा बोलना जो है वो भी एक अग्नि है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम जो नेत्रों की बात कर रहे हैं ये मूलाधार चक्र से भी जुड़ा होता है, हमारी आज्ञा जुड़ी होती है। ये सारे चक्र जब खुल जाते हैं, जब माँ कुंडलिनी इनका भेदन कर कर के सबको एक मोती की तरह पिरो लेती हैं, तो हर एक चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो सीधे इस अग्नि को जाकर के मूलाधार चक्र के अग्नि को उत्तेजित करता है। तो जब यह अग्नि उत्तेजित होती है तो ये बहुत क्रोधित होती है। जब क्रोधित होती है तो जब दिमाग गड़बड़ा जाता है तो इंसान क्या करेगा? अनैतिक संबंध ले आएगा, और वो उसको प्यार का नाम दे देगा। जो प्यार इतना पवित्र, इतना निर्वाज, इतना सुंदर होता है, उसको वो नाम दे देगा कि ये तो हम लोग प्यार कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो हम अपनी अग्नि को सुरक्षित रखें। तो कैसे सुरक्षित रखें? अपने मूलाधार चक्र पे, जो कि हमारे शरीर से मात्र 0.4 मिलीमीटर, ऐसा मुझे याद है, कहा गया है, माने, तो उस पर हम अपना ध्यान रखें। अपने शरीर के जस्ट बाहर, और पृथ्वी से वो सटा हुआ हिस्सा है। तो हम और पृथ्वी तक तो कहीं अलग नहीं है। कहते हैं माँ पार्वती ने जिस तरह से हमारी मांस मज्जा बनाई है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, माँ आदि शक्ति हैं वो। और वो धरती माँ को भी एक गुण देती हैं, जिनको हम लक्ष्मी का मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी अवतार माँ लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। तो माँ पार्वती इस अवतरण में एक गुण भरती हैं, अन्न उपजाने का। तो वो जो बीज होता है, जो डालते हैं, जो अन्न उपजता है, वो पृथ्वी माँ का ही आंतरिक गुण है। तो हम सब के भीतर भी इस तरह के बीजारोपण करे गए हैं माँ कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। ठीक है। तो हमारी अग्नि को बहुत ही शांत होना चाहिए, और हम सहयोग विधि से ये बताना चाहते हैं कि आप श्री माता जी के समक्ष, अगर आप बहुत परेशान होते हैं, दिमाग चल रहा होता है, तो लोग कहते हैं ना कि निर्विचार कैसे हूँ, आइए पहले अपने पृथ्वी तत्व को शांत करते हैं, अपने मूलाधार चक्र में शांति करते हैं। और यह शांति देने वाले हैं जब साक्षात श्री गणेश। तो श्री गणेश जी की शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए उस शांत अग्नि को कहते हैं कि गणेश जी बहुत शांत हैं, बहुत ज़्यादा निर्मल, लेकिन जब वो मतलब वो इतने ठंडे हैं, और ये सब आपको सहयोग में मिलेगा। वो इतने ठंडे हैं कि 108 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो कहते हैं गणेश जी की प्रतिमा आप अगर आपने अपने अंदर सिद्ध किया हुआ है तो वो प्रतिमा रख लें, तो वो गणेश जी उस फीवर को भी सूख लेते हैं। बस बात कनेक्शन की है, बात उनके आशीर्वाद देने की है, पर ऐसा होता है, यह सत्य है। तो मतलब वो इतने ठंडे हैं कि आप बर्फ़ का भी काम कर सकते हैं ना, है ना। वो आखिर वो शैलपुत्री के ही तो पुत्र हैं। आप देखिए कितनी अच्छी कनेक्टिविटी बनती जाती है। माँ शैलपुत्री जो स्वयं हेमजा हैं, तो ये हेमजा सुतम हैं। तो हेमजा सुतम में भी उतनी ही क्वालिटी होगी जो उनके माता में है। तो वो अत्यंत ठंडे हैं, लेकिन वो अन्य के भी धरती के पुत्र भी हैं। तो उनके अंदर वो अग्नि डाली गई है जो चेतना बन करके हमारे अंदर कार्य करती है, जो मैग्नेटिज्म होता है। तो हमको यह प्राप्त करने के लिए परम पूजनीय श्री माता जी के समक्ष अपने दाहिने हाथ को रखें। एक मोमबत्ती, हम लोग शुरू में जो साधक होते हैं ना, वो एक कैंडल जलाई लें, क्योंकि वो आपको मैं बताऊंगी कि उस अग्नि का क्या कार्य होता है। ठीक है। अभी यह अग्नि अपने भीतर की अग्नि को काटने के लिए, हम लोगों के भीतर बहुत सारी गंदी अग्नियाँ आ जाती हैं, पैशाचिक, आसुरी, और बहुत सारे वो अग्नियाँ ही हैं जो तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। इनको जलाने का कार्य किया जाता है। तो इनको कैसे, किस अग्नि से जलाएं? तो आपके समक्ष जो अग्नि रखी हुई है, दीपक रखें, मोमबत्ती रखें, सहयोग में कोई भी ऐसी कंडीशनिंग है ही नहीं, आपको उसमें जो उपलब्ध है। क्योंकि श्री माता जी हमें ये बता चुकी हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप अग्नि जलाए तो जलते रहे, आप एक कैंडल भी लीजिए, जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई बहन लेते हैं, अग्नि रखते हैं, समक्ष रखते हैं, वो जल रही है, तो जब तक उनको जलना है वो जलेंगे, और आपकी जब तक इच्छा है उन्हें जलाए रखें। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो हम दायां हाथ श्री माता जी की ओर करते हैं, बायां हाथ धरती माँ पे रखते हैं, है ना। बायां हाथ धरती माँ पे रखते हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी,
हमारे भीतर में जो भी गलत अग्नि है, कहीं भी उसका प्रवेश है, उसे शीतल बना दीजिए, उसे शीतल बना दीजिए। आप अभी हम जो हाथ रख रहे हैं, दाहिना हाथ श्री माता जी की ओर और बायां हाथ धरती माँ की ओर, तो कहते हैं, श्री माता जी ने बताया कि पहले आप श्री कार्तिकेय जी को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द न जाने कितनी राक्षसी शक्तियाँ, लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं, तो उनको शांत करना है। हो सकता है हमारे ही भीतर वो राक्षस हो, लेकिन हमको तो चाहिए ना पवित्रता। तो श्री गणेश तत्व को स्थापित करने के लिए हमको यह प्रार्थना करनी है। गणपति से पहले ये स्थापित किए जाएं। श्री कार्तिकेय जी, श्री माता जी, हमारे इर्द गिर्द जो भी राक्षसी शक्ति, जो राक्षस अग्नि है, राक्षस की अग्नि है, जितनी भी अपवित्र अग्नियां हैं, वह सब के सब श्री धरती माँ में समाहित हो जाएं। ये धरती से उपजी हुई ये जो अग्नि है, उसमें इतनी ताकत है माता धरती के कि वो सबकी इस तरह की अग्नियों को अवशोषित कर लेती हैं, उन्हें शीतल कर सकती हैं, अगर हम उन्हें करने दें तो। हम ध्यान लगाते हैं, 2 मिनट हम ये शांत होकर के बैठेंगे। जो प्रार्थना हमने कर दी, 1 लाइन में, 2 लाइन में कर दी, सब करना श्री माता जी को है। हमने हाथ खोल करके बैठे हैं। अब देखिए, हम सहयोगियों की जो कुंडली जागृत जिनकी हो गई है, उनके दाहिने हाथ में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आने लगते हैं, एक शीतल लहरी आ जाती है, कोई चीज़ गोल गोल घूमने लगती है, कुछ सनसनाने सा लगता है, हमारी उंगलियों पे बोध होने लगता है। हमारे तो बाएं हाथ में भी बोध हो रहा है, धरती माँ के समक्ष जो रखे हुए हैं उनका भी वाइब्रेशन मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा दाहिना मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो स्पष्ट रूप से होता है वो बायां मूलाधार चक्र ही बहुत स्पष्ट होता है, दायां मूलाधार सूक्ष्म रूप से होता है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, श्री माता जी कृपा करके मेरे दाएं भाग की जो अग्नि है उसे शांत कर दीजिए, क्योंकि वो राक्षसों की अग्नि है जो मेरे मूलाधार चक्र में है। इससे बहुत पीड़ा पहुंचती है लोगों को, दिमाग हमेशा भरनाया रहेगा, पगलाया सा रहेगा, क्या करें क्या न करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इनको पहले शांत कीजिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे राक्षसी लोग होंगे जिनके विचार राक्षसी होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को कटु वचन बोल के दुख देते हैं, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गालियाँ देंगे। तो ऐसे लोगों से भी हमको दूर होना है, हमको शांत होना है। हमने धरती माँ पे हाथ रखा है, हमने दाहिना हाथ श्री माता जी के समक्ष खोला हुआ है। मेरे समक्ष तो श्री माता जी आँख बंद करके भी सामने हैं। आप तस्वीर का, अगर आप नए हैं, आपको समझना है बात को, तो आप श्री माता जी की तस्वीर जरूर रख लीजिए। मैंने तो आँख बंद की, श्री माता जी को मैं देख रही हूँ, मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि वो आपके अंतर में समा जाते हैं। हम 2 मिनट चुपचाप बैठ सकते हैं। ये प्रार्थना की शक्ति है। जब हम शांत हो जाते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है, कोई उद्वेलना है ही नहीं। हमने तो सौंप दिया ना, हमें स्वयं पवित्र शक्ति माँ धरती मुझे भेजेंगी, माँ आदिशक्ति सम्मुख बैठे हैं, माँ मुझे प्रदान करेंगे पवित्र शक्ति। सब संचरण हो रहा है। जब हम सूर्य की शक्ति को ले सकते हैं तो सोचिए माँ धरती की शक्ति कैसे नहीं मिल सकती है। हम ध्यान रखें पूरी धरती का, पूरी ये जो समूची धरती माँ है, कितने राक्षस होंगे। सभी मानवों को उन राक्षसों से मुक्ति मिले ताकि वो अपने अस्तित्व को देख सकें। यह राक्षस अग्नि शांत हो, राक्षस अग्नि शांत हो, शांत हो। कहते हैं ना पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति। तो क्या शांत होना है? अपने अपने भीतर की वह गलत अग्नि शांत होनी है। हर मानव की चेतना में यह अगर समझ आ जाए तो फिर धरती माँ को हम कष्ट नहीं दे सकते। ये वृक्ष, यह सब कुछ माँ धरती की देन है।
अन्नपूर्णा माँ धरती की देन है, सारे अन्न। और माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी को कहा जाता है। काशी में इनका मंदिर है और एकमात्र मंदिर वहाँ पे अन्नपूर्णा जी का मानते हैं। वो भी भगवान शिव के आशीर्वाद से माँ पार्वती जी ने अपना यह स्वरूप लिया था कि सभी प्राणियों को अन्न मिले। सब कुछ ऐसे ही उपलब्ध नहीं हो गया है कि हमारे ही कहने से, हमारे उत्पन्न हो जाने से सब कुछ आ गया। माँ ने दिया है, हम उन्हें क्यों नष्ट कर रहे हैं। आइए अब बाईं तरफ की अग्नि को हम लोग शांत करते हैं। यह श्री गणेश जी की जो अग्नि है, उसके लिए हम बायां हाथ श्री माता जी की तरफ करते हैं और दाहिना हाथ को धरती माँ की तरफ रखते हैं। आंखें बंद करते हैं, फिर समूची धरती को देखते हैं, उपजे हुए अन्न देखते हैं। हमारा पेट भर रहा है, हमारे शरीर का पोषण हो रहा है। एक बच्चे का गर्भ में ही पोषण शुरू हो जाता है माता के द्वारा। सब पृथ्वी माँ की ताकत से है। संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के प्रेत पिशाचों का जो आतंक है वो नष्ट हो जाए माँ। हमारे भी इर्द गिर्द यदि कोई प्रेत पिशाच मुझे देख रहे हों, अपनी दृष्टि रख रहे हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाए माँ। यह जो अग्नि जल रही है आपके समक्ष, इसमें नष्ट हो जाए माँ। कोई प्रेताग्नि नहीं हो, किसी पिशाच की अग्नि नहीं हो, किसी की प्रविष्टि नहीं हो, किसी की दृष्टि नहीं हो। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो इस पवित्र अग्नि को अपने भीतर धारण करें। धरती माँ से मिल रही है, धरती माँ से मिल रही है। अब बाएं हथेली में ठंडी ठंडी लहरियाँ हैं। अनुभव है पृथ्वी माता का, उनकी खुशी का। जब कोई बच्चा ऐसे बैठ के ध्यान करेगा कि माँ मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ, मुझ में अपनी पवित्रता दो माँ, अपनी सहनशीलता दो माँ, अपना धीरज दो माँ। जिस प्रकार आप अपने ऊपर उतरे हुए समस्त प्राणियों को संचरित करती हैं, प्यार करती हैं माँ, वही प्राणी, वही बच्चे जब आपको तकलीफ़ में देते हैं तो आप उनका संहार कर देती हैं माँ। उस अग्नि से आप संहार कर देती हैं। आप युद्ध करा सकती हैं माँ। आप पूरी पृथ्वी में हलचल मचा देती हैं माँ। आप पहाड़ों को हिला देती हो माँ। आप कुछ भी कर सकते हो माँ। मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ भी प्रकंपन हो सकता है, परंतु मैं ध्यान में हूँ आपके देवी, मैं आपके श्री चरणों में हूँ माँ। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, आपके धरती स्वरूप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपकी पवित्रता का आह्वान करती हूँ ताकि मेरे भीतर की जो हलचल है, ये जो अग्नि है, वह शांत हो माँ। श्री गणपति जी की कृपा से वह अत्यंत शीतल हो, शांत हो, ताकि हमारी कुंडली जो है, जो सुंदर अग्नि है, वह उत्थित होंगी। श्री गणेश जी की कृपा से हमारी कुंडलिनी माँ उत्थित होती हैं। और अगर हमने अपनी यह अग्नि बर्बाद कर दी, यौन क्रियाओं से बर्बाद होती है, कहा जो आप गलत चीज़ें देखेंगे उनसे बर्बाद होती है। इस तरह से अग्नि बर्बाद होती है जब हम अपने शरीर का मान नहीं रखते। तो जब शरीर का मान रखते हैं और यह पता चलता है कि सब कुछ ये जो हमें बोध दिए गए वो संतति के लिए है, वो हमारे अन्य जीवन के लिए है, और फिर उसके बाद शांति है, अपनी एक अवस्था है, उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य का स्वभाव है, अपनी अग्नि तो नष्ट कर ही रहे हैं, वो अन्य अग्नियों को, अन्य लोगों की भी अग्नियों को ज्वलित कर रहे हैं। वो कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, कुछ इस धरती पर ऐसे गंदे लोग हैं जिनको इसकी समझ ही नहीं बन रही है। हे श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, मेरे भीतर यह पवित्र अग्नि हो। मैं इतनी पवित्र हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग पवित्र हो जाएं। मुझ में इतनी शक्ति देना माँ, सामने वाले को देखकर पता चल जाता है कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है।
लेकिन पवित्र लोगों को देख करके को सारे लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में इसीलिए जाते हैं ना कि उनकी विचारधारा बदल जाती है तुरंत। मूर्ति में क्या रखा था? आपकी आस्था में रखा है। आप उनको देखते ही आपको स्मरण हो जाता है, मेरे प्रभु, मेरी माँ पवित्र हैं, तो वही पवित्रता आपके भीतर भरने लगती है। अगर आप इतने पवित्र हो जाएं, आपको भी देखकर लोगों में पवित्रता भर जाएगी। मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, किसी के इतने सुंदर होते हैं कि अच्छा लगता है, किसी के इतने बुरे होते हैं, बुरे बुराई को खींचते हैं, अच्छी अच्छाई को खींचते हैं। हे ईश्वर माता जी, मुझ में इतनी शक्ति भर देना कि मैं अपने इर्द गिर्द पवित्र वातावरण को निर्मित कर सकूं। जहाँ खड़ी हूँ वहाँ अपने माँ के प्रेम में खड़ी हूँ, जहाँ बैठी हूँ अपने माँ को सदा याद रखूँ कि मैं धरती पर चल रही हूँ, मैं धरती पर विद्यमान हूँ। जब तक धरती माँ की गोद में हूँ, मैं उनका मान करूँ और यही पृथ्वी तत्व हमसे छूटेगा। हमें छोड़ना है, यह त्वचा, यह मांस मज्जा सब छूटेगा। माँ पार्वती ने बनाया है, ले लेंगी वो, धरती माँ में समाहित करा देंगे। जिनसे उपजाया उसी में समाया। तो ये प्रार्थना है, दोनों हाथ खोल करके बैठ जाते हैं और यही प्रार्थना है कि जो कुछ हम कह रहे हैं उसको हम जी सकें, तो पृथ्वी शांति अपने आप हो जाएगी। तो ये पृथ्वी अग्नि की शांति की प्रार्थना थी। अगली वीडियो में हम आपको दूसरी अग्नि के बारे में, 5 अग्नियों में से जो दूसरी अग्नि है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, आभार सुनने के लिए और शायद थोड़ा समझने के लिए भी। जय श्री माता जी।